नमस्कार, श्रीएन न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रौनक संतोष पारिक। अब रुख करेंगे खबरों की ओर। बार एसोसिएशन उतरौला में वार्षिक चुनाव हुए शुरू। मिली जानकारी के मुताबिक 192 के सापेक्ष 100 मत पड़ चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक मताधिकार का प्रयोग किया गया। ये बार एसोसिएशन उतरौला में चुनाव चल रहा है, जिसके बारे में बताएं। जी हाँ, चुनाव चल रहा है 2021 का, जी, जिसमें मैं चुनाव अधिकारी हूँ। मुख्य चुनाव आयुक्त हूँ। रमेश चतुर्वेदी मेरा नाम है। जी। अध्यक्ष पद के लिए 2 कैंडिडेट हैं जी। रघुवंश सिंह, वो क्या नाम उनका, वीरेंद्र सिन्हा और प्रहलाद यादव। महामंत्री के लिए 4 कैंडिडेट हैं। उपाध्यक्ष के लिए 2 हैं। चुनाव आपके यहाँ कैसा? चुनाव हमारे यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है किसी बात की। नागौर जिले के परबतसर इलाके के गांव गांगवा में 25 वर्षीय एक दलित महिला के साथ 3 युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर पांचुराम नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना की बाकी 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। हाँ, ये परबतसर थाने का मामला है। एक अनुसूचित जाति की महिला है, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरे को जो है 3 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, और जिसमें उसके पास के गांव के रहने वाले हैं। कानाराम, पांचुराम और श्रवण का नाम उन्होंने लिया है FIR में। तो उसमें उनका लेडी का जो है बोर्ड से जो है हमने कमवाड़ी का मुआयना कराया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सीकर टीम ने डीडवाना में कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेते डीडवाना के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजाराम को गिरफ्तार किया है। इस अधिकारी ने ANM से फिक्सेशन के एरियर का भुगतान करने व कोरोना सर्वे ड्यूटी से हटाकर के उसे उप स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी। इसी दौरान 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ACB ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत डीडवाना में जयपुर कमिश्नरेट व नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1700 किलो से अधिक अवैध गांजे से भरा ट्रेलर पकड़ा है। इस गांजे की बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। यह गांजा ओडिशा से राजस्थान लाया जा रहा था और इसे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में खपाया जाना था। इससे पूर्व की पुलिस ने अवैध गांजे को जब्त करके ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बहरोड जेल में शनिवार को कुख्यात बदमाश पपला की शिनाख्त परेड करवाई गई और फिर कोर्ट में पेश करके 11 तारीख तक पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में विपक्षी दलों ने बनाई मानव श्रृंखला। कहा, कृषि बिल वापस लेने तक जारी रहेगा आंदोलन। इस दौरान सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक सभी विपक्षी दलों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ बिहार में RJD समेत महागठबंधन के नेताओं ने बनाया मानव श्रृंखला। इस दौरान कुछ अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला, जिसमें वैशाली के महुआ में बैलगाड़ी पर सवार होकर पूर्व मंत्री और RJD विधायक मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं RJD नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम रोटियों की माला पहन करके मानव श्रृंखला में शामिल हुए। जिले भर में कई जगह पर RJD नेता और कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। साथ में किसान बिल के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हम लोग खड़े हैं। हमारे जो किसान हैं, जो देश के किसान आज कटोरा लेकर के भीख मांगता है, जो अन्नदाता थे आज वो भिखारी बने हैं। ये भिखारी बनाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इन्होंने जो है किसानों को भिखारी बनाने का काम किया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर आज महागठबंधन के तरफ से और तमाम अन्य सभी जो किसान हमारे हैं, चाहे जिस जाति को हो, जिस बिरादरी को हो, जिस समाज के लोग हों, सभी लोगों ने आज किसान के समर्थन में और सरकार के विरोध में आज मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है। अब मानव श्रृंखला बनाकर हम किसान को समर्थन कर रहे हैं और भारत के सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम विरोध कर रहे हैं। ये मानव श्रृंखला बनाकर रोटी पहने हैं। ये रोटी का अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र व श्री रामजी शरण शर्मा ने आज रोडी, वेलवाला, वैरागी कैंप और गौरीशंकर द्वीप क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम अपर मेलाधिकारीगण रोडी बेलवाला पहुंचे, जहां उन्होंने सड़कों आदि का निरीक्षण किया और उसके पश्चात में रोडी बेलवाला में 20 बेड का बन रहे अस्पताल के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अभी हम लोग बैरागी और गौरीशंकर सेक्टर में आए हैं ये देखने के लिए हॉस्पिटल्स का निर्माण की कितनी प्रगति है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 टेंटेज का निर्माण शुरू हो गया है और जो 150 बेडेड का जो हमारा जनरल हॉस्पिटल था वो उसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत न्यून प्रोग्रेस है। आवश्यक दिशा निर्देश इसमें हमने दे दिए हैं और हमें ये उम्मीद है कि ये अगले 10 दिन के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। कुछ जो गाइडलाइन भारत सरकार की आई है उसको देखते हुए इसमें बेड्स की संख्या को बढ़ाने की जो गुंजाइश है उसको भी देखा गया और ये हमने पाया कि अभी बेड बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अनुरूप इसकी तैयारियां अब फाइनल कर। एक समाचार पत्र में छपी खबर के मुताबिक वैष्णव संतों द्वारा किन्नर अखाड़ों को मान्यता देने का खंडन करते हुए तीनों वैष्णव अखाड़ों के श्री महंतों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास महाराज ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि किन्नर अखाड़ों का कोई दल समूह नहीं है। यह सब व्यक्ति विशेष हैं जो हर जगह अव्यवस्था फैला रहे हैं। किन्नर समुदाय अखाड़ों की आदि अनादि परंपराओं से कोई छेड़खानी ना करें, अपनी मर्यादा में रहें और मर्यादा में रहकर कार्य करें। एक समाचार छपा हुआ है कि तीनों वैष्णव अनी अखाड़ों ने किन्नर अखाड़े को अनुमति दी है, तो आपका किस बारे में क्या कहना है? मैं महंत राजेंद्र दास मैं बहुत दिनों से क्लियर करना चाहता था, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किन्नर कोई दल समूह नहीं है, ये सब व्यक्ति विशेष हैं और कोई अखाड़ा दुखाड़ा से इनको कोई लेना देना नहीं। ये जो है हर एक जगह बेमनस्ता फैला रहे हैं। हमारी अखाड़े की आदि अनादि परंपराओं के साथ छेड़खानी न करें, अपनी मर्यादा में रहें। आज बैरागी कैंप में निर्मोही अखाड़े में हम सब संत महात्मा बैठे। हमारे साथ धर्मदास जी हैं जो निर्वाणी अनी के श्री महंत हैं, राम और दिगंबर अनी के श्री महंत जी हैं, आदरणीय मेलाधिकारी भी हैं और अपर मेलाधिकारी भी हैं। अभी जो भी वार्ता हुई वह मौखिक हुई। हमने मेलाधिकारी महोदय से मांग की है। भारत नेपाल सीमा को खोलने के लिए वाल्मीकि नगर में भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर के विरोध किया। नेपाल सरकार की ओर से बॉर्डर खोलने की सूचना जारी होने के बाद जब बॉर्डर नहीं खुले तो स्थानीय व्यवसायियों ने अपने आप उसे खोल दिया। बड़ी संख्या में वाल्मीकि नगर गंडक बराज बॉर्डर पर पहुंचे। व्यवसायियों ने एसएसपी पर तत्काल बॉर्डर खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा। के लिए एसएसपी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के वाल्मीकि नगर पंचायत के जितने व्यवसायी संघ लोग और लक्ष्मीपुरम पूर्वा जितने भी लोग हम लोग जितने नज़दीक के हम लोग व्यवसायी जो हम लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि नेपाल से हम लोग का रोजी रोटी बेटी रोटी का भी संबंध है। तो और पिछले मार्च से बॉर्डर बंद था, जो अभी तक बंद ही पड़ा हुआ है। इसको खोलने के लिए, बॉर्डर खोलने के लिए हम लोग जो है एसएसबी पदाधिकारी श्री देवेंद्र उपाध्याय से और उनके जितने टीम हैं उनसे मिलकर हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग धरना दिए और एक ज्ञापन सौंपे जिसमें प्रतिलिपि हम लोग डीएम साहब को भी दिया गया है, जो उनके द्वारा जो है जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित सिंह। हाथरस के हसैन क्षेत्र के गांव बनवारीपुर में 27 जनवरी को छेड़खानी और गाली गलौज को लेकर हुए दो पक्षों में झगड़े में घायल चंद्र प्रताप उम्र 40 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ गांव के लोगों में काफ़ी गुस्सा था। जब शव का पोस्टमार्टम होकर आया तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और शव को गांव से ट्रैक्टर में ले जाकर के थाने के सामने रख दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हंगामा शुरू किया। हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ सुरेंद्र सिंह और एसडीएम सिकंदरा राव अंजलि गंगवार ने ग्रामीणों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर के ग्रामीण शांत हुए और शव का दाह संस्कार करने पर राजी हुई। थाना मुरसाना क्षेत्र के कस्बा मुरसाना के रामलीला ग्राउंड के पास ढकेल लगाने को लेकर के दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही मुरसाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के 5 लोगों को थाने ले आई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत के साथ पुलिसिया कार्रवाई किए जाने व किसानों के साथ
जोर जबरदस्ती कर उन्हें हटाए जाने का विरोध करते हुए सिकंदरा राव के युवा नेता रितीश यादव ने अपने साथियों के साथ सिकंदरा राव क्षेत्र में जल संग्रह एवं किसानों के खेत की मिट्टी एकत्र संग्रह का जागरूकता अभियान चलाया और स्थानीय किसानों को जागरूक करते हुए सभी से किसान आंदोलन को सफल बनाए जाने की अपील की। यादव सिकंदराव से हूँ और सिकंदराव तहसील अक्सोली में मेरा गांव है और मैंने जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुई हमारे किसान नेताओं के साथ हिंसा उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हमने उसके किसान समर्थन के लिए हमने जो मुहिम चलाई है, घर घर से हमने पानी लिया है, खेतों से मिट्टी ली है और ये प्रोग्राम हमारा आगे किसानों के समर्थन में चलता रहेगा जब तक ये 3 बिल माफ़ नहीं, इनको हम खारिज नहीं करवा लेते और किसानों के हित के लिए ये आंदोलन किसी नेता और छात्रों का नहीं है, ये पूरे जन आंदोलन है। सिकंदर राव कोतवाली क्षेत्र के गांव पंचों में संतोष और टीटू के मासूम बच्चों ने एक दुकान से चॉकलेट खरीद कर खा ली जो एक्सपायरी डेट की बताई जाती है। एक्सपायरी डेट की चॉकलेट खाने से दोनों मासूम बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें परिजन 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उन्हें गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल से अलीगढ़ मेडिकल उन्हें रेफर कर दिया। उनके परिजनों ने बताया कि उन्होंने कुछ खाया हुआ है, उसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिसको डॉक्टर पी.के. शर्मा साहब जो बच्चों के डॉक्टर हैं उन्होंने तत्काल देखा और इमीडिएट उसको मेडिकल कॉलेज रेफ़र करने के लिए सलाह दी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 108 से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया। जिला बेसिक शिक्षक कार्यालय में तथाकथित स्टेनो बाबू पर है वाहन चोरी का आरोप। 6 माह वह स्टेनो बाबू जेल में भी काट चुका है, लेकिन अब भी वह शिक्षा अधिकारी का स्टेनो बाबू बना हुआ है। दिल्ली में बम धमाकों के बाद इटावा पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ है। कलेक्ट्रेट कार्यालय, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। मेटल डिटेक्टर से खुफिया विभाग व पुलिस ने संदिग्ध वाहनों व संदिग्ध लोगों की जांच कर रही है। बिजनौर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने किया जोरदार स्वागत। बिजनौर के चांदपुर में संगठन सृजन अभियान कार्यकर्ता सम्मेलन व जनसभा को किया संबोधित। चांदपुर के मुगल गार्डन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें 3N न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।